दादाजी, दवाई? मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। ये दवाइयाँ इसलिए हैं दादाजी ताकि आप आगे भी स्वस्थ रह सकें। खा लूंगा। मछली बहू कहाँ है? वो अपने कमरे में है। और देव? वो अपने कमरे में है दादाजी, बहुत परेशान है। जिंदगी का इतना बड़ा सच उनके सामने इस तरह से। मैं आप ही के पास आ रही थी बाबूजी। ये कड़ा आपने मुझे दिया था जब मैं इस घर में आई थी। आपने कहा था कि ये कड़ा आप अपने बेटे की पत्नी को नहीं, इस घर की बहू को दे रहे हैं। और मैंने पूरे निष्ठा से इस घर की बहू होने का फर्ज भी निभाया। आपने जो किया, आपके बेटे ने जो किया, मैं नहीं जानती वो सही था या गलत। मैंने जो अपनी जिंदगी के 24 साल इस घर में बिताए, वो सब अचानक एक ही पल में निरर्थक हो गया है बाबूजी। सब कुछ मुझे पराया सा लगने लगा है। इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। सच जानने के बाद सबसे पहला ख्याल मेरे मन में क्या आया था? सालों पहले जिस औरत ने मुझसे मेरा अधिकार छीना, आज उसी के बेटे ने मेरे बेटे से उसका अधिकार छीन लिया।
तुम ये क्या कह रही हो बहू? बहुत सोचने के बाद मैंने ये फैसला लिया है बाबूजी। सच जानने के बाद इस घर की दीवारें मुझे अजनबी सी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अनजाने जगह पर मैंने अपनी जिंदगी के 24 साल बिता दिए हूँ। ये घर तुम्हारा अपना है बहू, उतना ही तुम्हारा अपना घर है जितना किसी और सदस्य का। इसे अजनबी मत बना। जो हुआ वो समय का खेल था। मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रही हूँ। शायद आपने जो किया वो सही था। आप जानते हैं, सच जानने के बाद सबसे पहला ख्याल मेरे मन में क्या आया था? सालों पहले जिस औरत ने मुझसे मेरा अधिकार छीना, आज उसी के बेटे ने मेरे बेटे से उसका अधिकार छीन लिया। तुम जानती हो बहू, ये सत्य नहीं है, ये सही नहीं है। जानती हूँ बाबूजी, और मुझे ये एहसास भी हो गया है कि दोषी तो मैं ही हूं ना। अधिकार तो मैंने ही छीना था छाया से, अनजाने में ही से। मैं जिस व्यक्ति पर अपना अधिकार समझ रही थी वो तो मेरा कभी था ही नहीं। मेरा अधिकार ना उनके प्यार पर था और ना ही इस घर की मछली बहू पर, और ना ही इस घर की मछली बहू के रिश्ते पर जिसे मैंने इतने सालों तक निभाया। ऐसा मत कहो बहू। तुम्हें जो मिला वो हमेशा से ही तुम्हारा था। तुम इस घर की बहू हो, ये मैं भी मानता हूँ। इसीलिए मैं इतने सालों से ये सच तुम्हें बताने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया। बाबूजी, जो बातें आपके बस में नहीं थी वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जो बातें आपके बस में थी उन्हें आपने क्यों होने दिया? हालात का समझौता मैं कर भी लूं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आपने बीते हुए पल को हमारे आज में लाकर क्यों खड़ा कर दिया। मैं जानती हूँ मैं स्वार्थी हो रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आपने देव को इस घर का सब कुछ क्यों सौंप दिया। क्योंकि उससे ज्यादा इस पद के लिए उपयुक्त कोई और नहीं था। जिस सहजता से आपने ये बात कही, उतनी ही सहजता से मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। मैं भी एक इंसान ही हूं बाबूजी, कोई देवी नहीं हूं। मुझे क्षमा कीजिएगा बाबूजी, ये मुझसे नहीं होगा। रोहन आपका पोता था और रहेगा। उसके बारे में आपको जो भी फैसला लेना है आप ले लीजिएगा। मेरी राधिका मुझसे छीन कर चैन नहीं मिला तुझे।
मैं आखिरी बार कह रहा हूँ तुझसे, राधिका कभी तेरी थी ही नहीं। राधिका मेरी पत्नी है। छोटी बहू, छोटी बहू। राधिका को बोलने दो रोहन, सबको पता चले किसने किसे धमकी दी थी। हे, तुम चुप रहो। तुमने खुद हमारे घर में झूठ बोलकर नौकरी ली थी। आप सबको पता नहीं है, ये भी इस देव से मिली हुई है। अगर राधिका ने उस बरखा को घर में भेजा था, वो तो कब से बाबूजी को ठीक कर रही है। और मैंने बेवकूफों की तरह बुढ़े की सारी जिम्मेदारी उस बरखा को ही दी थी। मम्मी वो, अरे अब बुढ़ा बाहर आ गया कमरे से। हाँ लेकिन अरे मैंने तुमसे कहा था ना, जैसे ही कमरे से बाहर निकले मुझे बता देना। उसने अभी तक किसी को हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तुमसे एक काम ढंग से नहीं हो। और मुझसे क्यों चिढ़ रही हैं आप? ये सब मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से हुआ है। मतलब ये कि बरखा को घर पे रखने से पहले ठीक से पता कर लेना चाहिए था ना उसके बारे में। विराट, मैंने जो कुछ किया सब तुम्हारे लिए ही है। मेरे लिए कुछ नहीं किया आपने जो किया है अपने लिए किया है। आपको राष्ट्रप्रधान बनना था। विराट, मेरा क्या है, मैं तो दादाजी के पैर पकड़ के उनसे माफी मांगू। आप सोच लीजिए आप क्या करेंगे। और हाँ, जो बात बताने आया था वो तो भूल ही गए। छोटी माँ घर छोड़ के जा रही, आज वो जा रही, कल आपकी बारी। सोच लीजिए। मैं आपको ही बुलाने आ रही थी। मैं दादाजी से मिलने जा रहा हूँ। कहाँ है वो? वो नीचे है। छोटी माँ घर छोड़कर जा रही है। दादाजी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ करिए ना। चलिए नीचे, आप ही उन्हें रोकिए। मछली बहू, बरखा बताए रही आप घर छोड़ के जा रहे हो। मछली बहू मत कहिए मुझे ताई माँ, ये हक किसी और का था। मैं तो बस एक उधार की जिंदगी जी रही थी इस घर में, कोई कर्ज चुका रही थी जो आज पूरा हो गया। सुजात, कुछ यादें अपने साथ समेट के ले जा रही हूँ बाबूजी। बाकी का सामान आप गरीबों में बांट दीजिएगा। ये घर छोड़ के मत जाइए छोटी माँ। देव, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जाने दो। कैसे जाने दूं छोटी माँ? मैं जानता हूं आप मेरी वजह से घर छोड़कर जा रही हैं। आपको नहीं जाने दे सकता। मैं अपनी माँ को ही घर छोड़ने कैसे दे सकता हूं?
मेरी मां नहीं है देव। मेरी मां तो वो थी जिसने मेरी मां का हक छीना। मेरे लिए आप ही मेरी मां हैं और मैं आपको यहां से जाने नहीं दे सकता। बस कर दे, बंद कर अपना ये ड्रामा। क्यों कर रहा है तू ये ड्रामा? जो कुछ भी तुझे चाहिए था सब कुछ तो मिल गया ना तुझे, वो भी बिना मांगे। दूसरों के चीजों पर किस तरह हक जताया जाता है और फिर उन्हें किस तरह छीन लिया जाता है, भली भांति आता है तुझे। छोटी मां, सब कुछ आपका ही था, हमेशा से आपका ही है। मैं तो इस घर में एक अनाथ की तरह आया था। मैंने तो अपनी मां को कभी देखा भी नहीं। जब से मैं इस घर में आया हूं, आपने मुझे एक बेटे की तरह प्यार किया। मुझ में और रोहन में कभी भेद नहीं किया। बाकी सब लोगों ने भले ही मुझे नौकर समझा, लेकिन आपने मुझे हमेशा अपना बेटा समझा। क्योंकि मैम, आज जब सच सामने आ चुका है, उसके बाद भी जब भी मैं अपनी मां को याद करता हूं, तो मुझे आपकी सूरत ही दिखाई देती है। छोटी मां, अगर आज आप ये घर छोड़कर चली गई ना, तो मैं सचमुच अनाथ हो जाऊंगा। नहीं देव, तुम अनाथ कहाँ हो? ये परिवार तुम्हारा है। इस घर के वारिस हो तुम, होने वाले राजपुरोहित हो। नहीं छोटी मां, आपके आशीर्वाद के बगैर मैं राजपुरोहित कभी नहीं बन पाऊं। अगर ऐसा हो भी गया तो मुझसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं हो सकेगा। छोटी मां, आपको मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन एक घर छोड़कर मत जाइए। देव, मैं तुम्हें सजा क्यों दूंगी? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जब मेरा कोई दोष है ही नहीं तो मत जाइए ना। माइंड ब्लोइंग। वाह देव वाह, तू तो कमाल है। तेरी मां ने तो सिर्फ मेरे बाप को पटाया था, मगर तूने तो मेरी मां को अपने तरफ कर लिया रे। मेरी जायदाद मुझसे छीनकर चैन नहीं मिला तुझे। मेरी राधिका मुझसे छीनकर चैन नहीं मिला तुझे।
राधिका तेरी कभी थी ही नहीं। सब जानते हैं कि राधिका मेरी पत्नी है। तेरे कुछ बोलने से ये सच बदल नहीं जाता। मैं आखिरी बार कह रहा हूं तुझसे, राधिका कभी तेरी थी ही नहीं। राधिका मेरी पत्नी है। रोहन!